नीट की जो परीक्षा है वो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक द्वार है जिसके जरिए लोगों को मेडिकल का पूरा तरीका आपको मिल जाता है। और इसमें हम आपको यह बताना चाहते हैं कि लोगों के पास एक जरिया बनता है जिससे बच्चे अपने भविष्य को तय कर पाते हैं, खास करके अगर वो मेडिकल के क्षेत्र में जाने वाले हैं। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता के बेंच ने नीट एग्जाम को लेकर कुछ आदेश पारित किए। 23 जून को ग्रेस मार्क मिले बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा। इसका ऑफर अब सरकार ने भी दे दिया है। 30 जून को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक मेडिकल एडमिशंस को लेकर काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि 1563 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके स्कोर कार्ड को रद्द करना पड़ेगा, और वो इसलिए क्योंकि एनटीए ने यहां पर इनको ग्रेस मार्क्स दिए थे। एनटीए ने कहा कि इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी जो कि 26 तारीख को होने जा रही है, और उसका रिजल्ट 30 तारीख तक आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छात्रों ने क्या इसे स्वीकार किया या क्या छात्रों का विश्वास वापस लौटा, सबसे पहले देखिए। इससे कुछ इन लोगों ने बस गुमराह करने की कोशिश की है, क्योंकि 3000 रैंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार, मेरे 671 मार्क्स थे, इस बार 14000 है वो रैंक गई है। तो 11000 बच्चों का ये जो डिफरेंस आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे। वो तो ठीक है कि 15,000 का ये 16,000 का ग्रेस मार्क्स के लिए हो रहा है, लेकिन हमने और एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि 16,000 से ज़्यादा अमाउंट है जिसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्राउशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है। तो इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। बच्चों की ये निराशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार के फैसले के बाद जो निकल कर आ रही है, वो बताती है कि आज हमारे देश के बच्चों को हमारी ही परीक्षा प्रणाली पर यकीन नहीं है। यह यकीन खत्म हो चुका है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, उनका यह मानना है कि देश में नीट की परीक्षा, खास करके नीट मेडिकल की परीक्षा में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसे कोई सबूत नहीं मिले और ना ही किसी छात्र का नुकसान हुआ है। छात्र जबकि शिक्षा मंत्री की किसी भी बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। हां, उनका जरूर यह कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर कहीं कोई सिस्टम में गड़बड़ी है ही नहीं, कोई दिक्कत हुई नहीं, तो किस दोषी पर आप कार्रवाई करेंगे साहब? सवाल तो ये उठता है, लाजमी है। आइए आपको दिखाते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा क्या है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों को यह आश्वासन देने की कोशिश की कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं है कि आज देश में बच्चों के दिल में यह शक बैठ चुका है, यह संशय बैठ चुकी है कि सब कुछ गड़बड़ है। पूरे सिस्टम में दाल काला नहीं, पूरी दाल ही काली।